पावर होती है मंत्रों में, पावर है सनातन की जो चीज़ें बनी हैं, जो वेदों में हमें बताया गया है। कर्ण पिशाचिनी एक ऐसी एंटिटी है जो आप अगर उसको सिद्ध करते हैं हाँ। तो वो आपकी हर बात सुनती है और मानती है। शॉर्ट टर्म में सारी चीज़ें चाहिए, बिल्कुल। मेहनत कोई नहीं करना चाहता, लेकिन वहाँ जाने के साथ में ही महामाई ने हमें इंडिकेशन दे दिया कि यहाँ पर वास्तविकता में कोई ऊर्जा है। जय श्री राम गुरु जी। ओम काली। धन्यवाद पहली बात तो कि आप हमारे शो पे आए, उस चीज़ के लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी आपका। और अभी के टाइम में सोशल मीडिया पे जिस तरह की बातें हो रही है सनातन को लेके, और आपने वीडियोस भी देखी होंगी, हमारे पॉडकास्ट भी देखे होंगे और लोगों के पॉडकास्ट भी देखे होंगे, जिस तरह की चीज़ें फैलाई जा रही हैं या जिस तरह की चीज़ों का प्रचारण हो रहा है, क्या आपको लगता है वो चीज़ें सही हैं? देखिए, वो चीज़ें सनातन का हिस्सा है लेकिन जन सामान्य के लिए नहीं है। वो साधकों के लिए होती है और गुप्त रूप से करने वाली क्रियाएं और कर्म होते हैं। बिल्कुल। मैंने बहुत से पॉडकास्ट देखे हैं जिसके अंदर बहुत अजीब तरीके से साधनाओं को प्रस्तुत किया जा रहा है, खुद को फेम में लाने के चक्कर में। कुछ लोग शव साधनाओं का प्रचार कर रहे हैं, कुछ मुर्दों के ऊपर बैठ कर के जो है साधनाएं दिखा रहे हैं। सनातन में सब चीज़ों का स्थान है, होती भी है, लेकिन वो अवघड़ के लिए या तांत्रिकों के लिए है। बिल्कुल। आज पॉडकास्ट कौन देख रहा है? हजारों करोड़ों लोग आपका पॉडकास्ट देख रहे हैं, उसमें से बच्चे भी हैं, बिल्कुल। ग्रस्त भी हैं, उनके लिए वो साधनाएं जरूरी नहीं है। आप एक गलत मैसेज देते हैं, जो लोग ये प्रमोट करते हैं कि ये साधनाएं होती हैं। आप ये समझाइए कि उसके जगह पर आप कौन सी ऐसी साधना है जो एक संसारिक और ग्रस्त व्यक्ति या कोई बच्चा है, विद्यार्थी है, वो भी कर सके। आप किस दिशा में लेकर के जा रहे हो, ये मेरा उनसे सवाल है। बिल्कुल जी। जब ब्लैक मैजिक के ऊपर बातें होती हैं, आपको लगता है कि ब्लैक मैजिक ऑनेस्टली से होता है, इस दुनिया में ब्लैक मैजिक चलता है? और अगर होता है तो हम पहचाने कैसे कि ब्लैक मैजिक ही है? देखिए, ब्लैक मैजिक यानी काला जादू, पहला शब्द तो ये हो गया कि जादू। तो जादू और तंत्र दोनों पहले चीज़ें अलग अलग। हाँ। तंत्र भी होता है, जादू भी होता है। जादू में ज़्यादातर स्थिति ये होती है कि आंखों का भ्रम होना। ये अगर आपके ऊपर किया जाता है या किसी भी व्यक्ति के ऊपर कर दिया जाता है तो उसकी रेमेडीज कुछ फिक्स है, वो आपको नज़र आ जाएगी। किस लिए किया जा रहा है ये महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। अगर किसी का व्यापार बंधन के लिए किया गया है तो उसके बिजनेस में इफेक्ट आएगा। अब ये कैसे आता है, जो आपका सवाल था ना कि क्या ये होता है, मैं उसका आपको समझा दूंगा, बता देंगे अपने व्यूअर्स को कि ये चीज़ काम कैसे कर रही है। ये ऐसा ही है, सफ़ेद में अगर आप ब्लू कलर मिलाते हैं तो वो ब्लैक बन जाएगा। तो ये तत्वों का ज्ञान जिसको हो जाता है, अघोर संप्रदाय, नाथ संप्रदाय जो है ना, उसमें तत्व ज्ञान है। आप पंचभूतों से बने हैं, 5 तत्वों से बने हैं, ईश्वर भी उन्हीं 5 तत्वों से बने हैं और संपूर्ण प्रकृति में वही 5 तत्व विद्यमान है। अगर आपको उन अलग अलग तत्वों को जोड़ करके नई चीज़ बनानी आ जाती है तो आप काला जादू भी कर सकते हैं, तंत्र भी कर सकते हैं, लेकिन उनकी कुछ क्राइटेरियाज हैं, आप उससे आगे नहीं बढ़ सकते। अगर बढ़ते हैं तो आपको पूर्ण रूप से भुगतान करना ही पड़ेगा। सेकंड चीज़, आपने कहा कि उसका प्रभाव कैसे होता है। काले जादू में भी यही बात है कि अगर किसी के मारण के लिए किया गया है तो उसके ऊपर उस प्रकार का इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। उसका सबसे बड़ी चीज़ जो होती है, ये सच्चाई है, जो लोग बता भी रहे हैं, हम भी यही कहेंगे, खून जो होता है वो सबसे पहले सूखना शुरू हो जाता है। अच्छा, शरीर का? जिस व्यक्ति के ऊपर काला जादू होता है, ऐसी मैली क्रियाएं भी इनको बोला जाता है, ऐसी क्रियाएं अगर कर दी जाती हैं तो उसका शरीर सूखने लगता है, या ऐसा कोई रोग लग जाएगा उसको जिसकी डॉक्टर पता नहीं कर पाएगा। दवाई देते हैं, उपचार लागू नहीं होगा, डॉक्टर को समझ में ही नहीं आएगा। आपने भी कई बार देखा होगा घर परिवारों में या आस पड़ोस में कि बीमार है, पता ही नहीं चल रहा है क्या रोग है, दवाई दी जा रही है लेकिन लागू नहीं हो रही। बिल्कुल बिल्कुल। वहां पर ये चीज होती है। काले जादू का अगर छोटा सा अंश की हम बात करें तो नजर और टोक लगना भी उसी के अंदर हम देख सकते हैं। किसी की हीन भावना हमारे प्रति कि अरे वो इतना सक्सेस हो रहा है, ये जो बुरी सोच है वो भी उसी में आ जाती है। भाई टोक लग गई ना। अब ये काम कैसे कर रही है? वही पंच तत्व, उसकी सोच आप तक पहुंच रही है, आपका ओरा मंडल डिस्टर्ब करती है, उससे आपका बॉडी का जो बैलेंस है, जो चक्रा बैलेंस है, वो बिगड़ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है कोई आके आपको जकड़ करके बैठा है, जो ये दिखा रहा है ना, ये प्रेत आ गया, वो आ गया, ऐसा कुछ नहीं है। सर, आपने हाई की बात की अभी, और इतने बड़े बड़े स्टार कह लो या पॉलिटिशियंस कह लो या कोई भी इंसान एक मुकाम हासिल करता है
तो उस दौरान बहुत सारे लोग होते होंगे जो उनके ऊपर हाय लगाते होंगे ना, कि हाय, अपने खुद के रिलेटिव्स होते हैं, पड़ोसी होते हैं, तो वो लोग खुद को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं उस सिचुएशन में? देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी है कि आप जिन सेलिब्रिटीज़ की बात कर रहे हैं, मैं यहाँ पर किसी का नाम तो नहीं लूँगा वैसे, बिल्कुल भी। बाकी बहुत से सेलिब्रिटीज़ का आपको पता होगा कि मैनी ऑफ टाइम वो आते हैं और अपने लिए कर्म विशेष करवाते हैं। कहीं वो डोनेट कर रहे हैं, उनके घर में कुछ विशेष कर्म भी चलता है, ये हो गया एक पहलू। दूसरी चीज़ ये है, कोई भी चीज़ आप पर अगर लागू हो रही है तो वो डिपेंड करता है आपके ग्रह गोचर के ऊपर भी। यहाँ पर एस्ट्रोलॉजी का भी काम होता है। आपके साथ में कोई पॉजिटिव या नेगेटिव चीज़ इफेक्ट करती है, वहाँ पर आपके ग्रह भी काम करते हैं। आपने हमें यहाँ पर इनवाइट किया, बिल्कुल। हम आपके डोर पर भी अगर खड़े हैं तो आपकी इजाज़त के बिना यहाँ अंदर नहीं आ पाएंगे। तो वैसे ही कोई भी चीज़ आप तक भेजी गई है, जब तक आपके ग्रह डिस्टर्ब नहीं होंगे, आपके ऊपर वो हावी नहीं हो पाएगी। ग्रहों का बहुत खेल है इन सब चीज़ों में। मैं महत्वपूर्ण रूप से यही मानता हूँ, तत्व और ग्रह, इन दोनों के कारण ही सारी चीज़ें जो है चलती हैं। तो अगर बचाव करना चाहे तो कोई कैसे कर सकता है, इसकी कोई विधि है? देखिए, सामान्य रूप से अगर हम वैदिक पद्धति की तरफ जाते हैं तो हर कोई जो कर सकता है, भोले बाबा हैं, तो भोले बाबा की एक छोटी सी रेमेडी बता देते हैं। उसमें यहाँ पर नज़र, टोक, काला जादू, ये सारी चीज़ें होती है राहु के कारण। राहु और केतु जो कि राक्षस हैं, वो ऐसी चीज़ें आपके ऊपर करवा सकते हैं, यानी पैरानॉर्मल एक्टिविटी को कनेक्ट कर देते हैं। ऐसे में आप अपने घर के बाहर से मिट्टी उठा लीजिए, उसको अपने घर में रखिए। जब भी किसी के साथ में कोई भी ऐसी आपको स्थिति लगती है, तो वैसे में आप उस मिट्टी में से थोड़ा सा भाग लेकर अपने ऊपर से 5 टाइम जो है 5 बार एंटी क्लॉकवाइज, 2 बार क्लॉकवाइज जो है रोटेट करें। उसके बाद उसको शिव मंदिर में ले जा करके किसी भी स्थान पर रख दें, लेकिन विशेष रूप से जब आप वहाँ रख रहे हो तब आपको कोई देखे ना। कोई भी जादू टोना किसी ने भी किया है, एक बार का वो पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा। देखने का भी बड़ा वो है ना। हाँ, बिल्कुल। और ये जो लोग कहते हैं कि किसी ने किसी के घर पे कुछ करवा दिया है ना, पूरा परिवार उनका बीमार हो रहा है, उनकी अच्छी चलती फिरती गृहस्थी खत्म हो रही है, तो क्या सच में किसी के पास इतनी पावर होती है कि कोई किसी की लाइफ इस तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है? देखिए, व्यक्ति विशेष के पास में कभी कोई पावर ना हुई है, ना हो सकती है। पावर होती है मंत्रों में। पावर है सनातन की जो चीज़ें बनी हैं, जो वेदों में हमें बताया गया है, उन मंत्रों के माध्यम से ऊर्जा चलाई जा सकती है और ऐसी चीज़ें की जा सकती हैं। मतलब पॉसिबिलिटी है? बिल्कुल पॉसिबिलिटी है, 1000% पॉसिबिलिटी है। लेकिन वर्तमान में हम भी कई बड़े जो है मठाधीश्वर से भी मिले हैं, कई बड़े तांत्रिकों से भी मिले हैं, हम जूना मठ के अखाड़ों में भी हम गए हुए हैं। हाँ। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि इतनी पावर चलाने वाले वर्तमान में हो, या अगर वो वहां तक पहुंच चुके हैं तो वो किसी का अनिष्ट नहीं करेंगे। अगर कोई एक व्यक्ति जो उच्च कोटि की साधनाएं कर चुका है, वो साधक क्यों बना? अपने मोक्ष के लिए या जन कल्याण के लिए? अब वो चंद पैसों के लिए ऐसी घटिया हरकत नहीं करेगा। अगर तो किसी ने किसी का परिवार तबाह कर दे, किसी के बच्चों को मार रहा है, तो मैं नहीं मानता कि वो कोई भगत, तांत्रिक या फिर ऐसा जानकार होगा। आपने अभी कर्ण पिशाचनी की बात की, ये अभी का सबसे ज़्यादा पॉपुलर कहूँ या हाईलाइटेड कहूँ, है ना, ये टॉपिक जो है बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड है और लोगों के मन में बहुत क्यूरियोसिटी है इस चीज़ को जानने में। हर व्यक्ति एक अलग अलग तरह की बातें बताता है इन चीज़ों के ऊपर और कहता है कर्ण पिशाचनी अगर आपने सिद्ध कर ली तो आपका पूरी दुनिया पर राज है, क्योंकि वो आपकी विशेष ऐसी सी पूरी करेगा। आप जाहिर सी बात है, कोई बोल रहा है कि मैं आपकी विश पूरी करूंगा, वो भी 3 या 4 कितनी इच्छाएं पूरी करती है वैसे कर्ण पिशाचनी? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई वो विशेष आपकी विश पूरी करेगी। अच्छा। अगर हम प्रमाणित रूप से बात करेंगे, कर्ण पिशाचनी एक ऐसी एंटिटी है जो आप अगर उसको सिद्ध करते हैं हाँ। तो वो आपकी हर बात सुनती है और मानती है। लेकिन उसमें ये नहीं कि आप उसको बोलोगे कॉफी का कप पकड़ा दो, वो पकड़ा देगी, नहीं। वो आपको भूत भविष्य वर्तमान सिर्फ प्रिडिक्ट करेगी। अच्छा, वो चीजें नहीं करके देगी? अगर कोई कह रहा है कि भाई मुझे धनवान बना दे, तो धनवान? देखिए, धनवान बनाने का कंसेप्ट समझ लीजिए। हाँ। किसी ने कर्ण पिशाचनी मान लेते हैं, सिद्ध कर ली, तो वो उसको कहीं से ये नहीं है कि रिजर्व बैंक से जो गड्डी ला करके दे देगी, नहीं ला के देगी। उसके पास में कोई आया, उसने समस्या, अपनी समस्या बताई, मेरे साथ ये समस्या है, वो आंख बंद करके पूछता कर्ण पिशाचनी को, वो उसको जवाब देती है कि इसके साथ ऐसा ऐसा है, उसका जो है कार्य ऐसे बन जाएगा, ये इतने समय बाद बनने वाला है। तो फिर से वही बात आ जाती है, वो खुद महान बन जाता है। अरे बाबा जी ने हमें बता दिया 15 दिन बाद हमारा काम बनने वाला है, उसके लिए लाओ पैसे, तो वो पैसे ऐसे बनेंगे। अच्छा, ये जो लोग प्रिडिक्शन करते हैं कि आपके आने वाले टाइम में आपके साथ ये वाली चीजें होने वाली, जो बाबा वगैरह बैठते हैं, हाथरस का किस्सा सुना है आपने? अभी हाथरस में क्या हुआ है, कितने सारे शरणार्थी जो हैं मर गए हैं बाबा को पकड़ने के लिए, बाबा से गले मिलने के लिए ना, कितनी सारी मृत्यु हो गई है अभी लोगों की। तो ये वाला जो किस्सा होता है जिसमें लोग कहते हैं कि मैं बाबा जी के पास जा रहा हूँ, मेरी इच्छाएं पूरी होंगी, तो वो कर्ण पिशाचनी उनको बताती हैं चीज़ें,
जो वो लोगों को बताते नहीं। हैं? कर्ण पिशाचनी अलग कंसेप्ट है, हाँ आप अलग कंसेप्ट पर जा रहे हैं। जो फोरकास्ट होता है ना, आप आगे का देख पाए या पीछे का जान पाए, जरूरी नहीं है कर्ण पिशाचनी। मैं यही समझाना चाहता हूँ। हाँ सिक्स सेंस या थर्ड आई जागरण जो है वो आप वैदिक पद्धति यानी कि एक ऐसी प्रक्रिया के माध्यम से भी कर सकते हैं जिसमें कोई भूत प्रेत की आपको आवश्यकता नहीं हो। अच्छा आप शिव की साधना कीजिए, आप उस स्तर तक कीजिए कि आपका सिक्स सेंस जो है जागृत होगा। आपके शरीर में चक्र अलाइनमेंट दे रखा है, ठीक है, और हर चक्र के अलग अलग देवी देवता होते हैं। मूलाधार के गणेश हैं, काली है और ब्रह्मा है। ऐसे ही ऊपर के सभी चक्रों के अधिष्ठात्री देवी देवता बताए गए हैं। पूर्ण रूप से सनातन का कंसेप्ट यही है कि प्रत्येक देवी देवता एक एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं। बिल्कुल। आप उससे रिलेटेड मंत्र करते हैं। वो मंत्र क्या है? वो मंत्र है, आप उससे वॉइस जो आप उच्चारण कर रहे हैं उससे ध्वनि प्रोड्यूस हो रही है, वो उस तत्व को आपके भीतर जागृत करती है। उसके कारण आपके भीतर ही सब है, आप उसको देख पाएंगे। तो आप इसमें जरूर नहीं कर्ण पिशाचनी का ही सहारा ले। कर्ण पिशाचनी और दूसरी जो वैदिक प्रक्रिया होती है उसमें लोगों ने डिफरेंस क्यों किया? क्यों लोग कर्ण पिशाचनी की तरफ जा रहे हैं? क्योंकि सबको जल्दी चाहिए। इसमें लगता है टाइम। बिल्कुल लगता है। इसमें कोई ये जरूरी नहीं है कि आपको 3 महीने में ही मिलेगा, साल भर लग सकता है, साल भर छोड़िए 10-10 साल लग सकता है। आपकी सिद्ध होती है, साधना के ऊपर। लेकिन ये है कि आपको करना पड़ता है। एक बार किया नहीं हुआ, दूसरी बार कीजिए। मंत्र साधना का यही नियम है, सिद्ध होते हैं मंत्र। आप करते हैं एक बार, नहीं हुआ आप दोबारा कीजिए, नहीं हुआ तीसरी बार फिर कीजिए, वो तीसरी बार में जागृत हो जाएंगे। जैसे बागेश्वर बाबा। देखिए हर किसी के पास में अलग अलग अपनी सिद्धि मंत्रों के माध्यम से प्राप्त की होती है। तो कर्ण पिशाचनी या ऐसी नेगेटिव चीज़ों से हो ये जरूरी नहीं, बहुत सी ऐसी पॉजिटिव चीज़ें हैं। कोई से भी देवी देवता का आप मंत्र जाप एक क्वांटिटी से ज़्यादा कीजिए, वो आपको फोरकास्ट देगा। आप देख पाएंगे, आपके सामने कोई भी व्यक्ति अगर आ जाता है, आप उसकी शक्ल देखते ही आपको रीडिंग मिलनी शुरू हो जाएगी। बस शर्त है 8 घंटे रोज बैठिए, मंत्र जाप कीजिए, खाने पीने पर कंट्रोल कीजिए, सात्विक भोजन कीजिए। कई बार जो साधक होते हैं, हमने भी कई बार किया है, महीना जो सावन का रहता है पूरे महीने हम भोजन नहीं करते। खुद को कष्ट नहीं देना चाहता कोई आज के समय में। सीधा कर्ण पिशाचनी को, यक्षिणियों को सिद्ध करना चाहता है कि भैया 21 दिन में कर लेंगे, आ जाएगी, सब कुछ कर देगा। जिसके नेगेटिव साइड्स भी इतने सारे हैं ना, प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं बाद में। हमारे सनातन में बहुत से ऋषि मुनि पहले भी हुए हैं, तो क्या सबने कर्ण पिशाचनी सिद्ध की थी? किसी का इष्ट भोले बाबा है, किसी का जो है महामाई जो है पार्वती रही है, किसी का दुर्गा देवी रही है। वो तो कपड़े भी नहीं पहनते थे, वो तो बेचारे ठंड में हो, गर्मी हो। मुनियों का आपने कभी सुना? हमने इतने धारावाहिक भी बहुत आ गए हैं। बिल्कुल। वेद पुराणों में कभी आपने सुना कि उस व्यक्ति के पास या उस ऋषि के पास कर्ण पिशाचनी सिद्ध थी? नहीं, कभी नहीं सुना। तो फिर ये अभी कैसे आई? शॉर्ट टर्म में सारी चीजें चाहिए, बिल्कुल। मेहनत कोई नहीं करना चाहता। साधना, हम अपने चैनल पर समझाते हैं साधना का औचित्य क्या है। साधना यानी स्वयं को साधना। हम ये कहते हैं 2 घंटे मंत्र जाप करेंगे, माला करेंगे, तो हम स्वयं को साध रहे होते हैं। आप 2 घंटे अगर स्वयं को साधेंगे तो आपके अंदर ही जो ऊर्जा है वो जागृत होगी, वो आपके डायमेंशन को खोल देगी। आप जितना सामान्य व्यक्ति कर सकते हैं उससे अधिक कर पाएंगे, ये सच्चाई है। माला जाप की आपने बात की, आजकल मैं मेट्रो स्टेशन में भी देखती हूँ बहुत लोग माला जाप करते हैं। माला जाप के पीछे कारण क्या है कि लोग माला जाप कर रहे हैं? मेरे को एक गुरुजी ने बताई थी एक बात, पता नहीं वो बात कितनी सही है, वो आप बताएंगे, कई सारी चीज़ें पता चलती हैं। फिर उन्होंने बताई थी इंसान जाप इसलिए करता है ताकि जो उसका अंतिम शरण है मरने का, मृत्यु का, तो नेक्स्ट जन्म के लिए उसको अच्छा जन्म मिले, इसलिए जब वो मरता है तो उसको लास्ट में माला ही याद रह जाती है, तो गलत जन्म नहीं होता और माला दिमाग में रहती है, तो अच्छे वे में जन्म होता है। तो क्या ये फैक्ट है? धर्म जो बना है, धर्म का कंसेप्ट एक ही है, कर्म अच्छे करो, बुरे कर्म का त्याग करो। माला जाप करने वाला कोई भी व्यक्ति होगा जो कंटिन्यू बेस पर चैटिंग कर रहा है, मंत्र जाप कर रहा है, माला जाप कर रहा है, वो क्या होगा? वो अनिष्ट नहीं करेगा किसी का, वो खुद में लीन होना शुरू हो जाएगा। मेडिटेशन कर लो, माला जाप का वो नहीं है। 3 मार्ग है, बता देता हूँ। पहला मंत्र जाप माला के माध्यम से, दूसरा ध्यान, तीसरा योग। इन तीनों का आपने समझा बेसिक क्या है, मूल इसका सिद्धांत क्या है? आप माला जाप करते हैं, आप किसी भी योग्य व्यक्ति के पास में, योग्य गुरु के पास में जाइए, वो सर्वप्रथम आपको क्या कहेंगे? गणेश भगवान का मंत्र जाप करो। आपके घर में भी क्या होता है? सर्वप्रथम गणेश भगवान की पूजा होती है। बिल्कुल होती है। गणेश भगवान का मंत्र जाप क्या है? गंग गणपते नमः। मंत्र क्या है? गंग या गम। ये हुआ मंत्र जाप। दूसरी तरफ हम बढ़ते हैं योग के अंदर।
सबसे उत्तम योग बताया जाता है प्राणायाम और अनुलोम विलोम। उसमें क्या किया जा रहा है, श्वास को एक नाक से लेना है, स्थिर करना है, फिर दूसरे से छोड़ना है, ये है। तीसरा आता है ध्यान मार्ग। ध्यान में क्या है, मूलाधार से शुरुआत होती है चक्रों को जागरण की। मूलाधार का बीज मंत्र क्या है, लम, और गणेश का क्या है, गम। दोनों एक ही है, लम और गम। मूलाधार को जागृत करो लम से, गणेश का मंत्र करो गम से, तो दोनों एक ही करवा रहे हैं हमारे पूर्वज और ऋषि मुनि। तीसरा आता है प्राणायाम या अनुलोम विलोम। उसका भी सिद्धांत क्या है, आप श्वास लेते हैं, आपकी श्वास कैसे चल रही है, ये साइंस है सनातन जो है, और ये काम करता है। आप श्वास लेंगे ना, आपका श्वास लोगों को पूछेंगे, वो कहेंगे नीचे जाती है, नहीं जाती, वो पहले आपके आज्ञा चक्र पर जाती है। आपका नाक यहाँ है, हाँ, आपके दोनों आईब्रो के बीच में आपकी श्वास पहले जा रही है, हाँ, आपके आज्ञा चक्र पर, उसके बाद में यहाँ पर विशुद्धि पर आएगी गले में, फिर आपके अनाहत हृदय पर, फिर मणिपूरक पर, फिर यूं है जो मूलाधार पर, उसको स्थिर करना है मूलाधार पर, वहां स्पंदन करवाना है ताकि वो ऊर्जा चले। अब सर्किल कैसे चलेगा, साइकिल की चैन चलती है ना, वैसे एक नाक से आपने श्वास ग्रहण की है, उसको नीचे लेकर के मूलाधार पर स्थिर करते हैं। यानी वहां आपको रोकना क्यों है, वो हवा का बुलबुला जब रुकेगा तो वहां पर एक्टिविटी क्रिएट होगी, तो वो मूलाधार है। एनी हाउ हमें करना क्या है, ऊर्जा का जागरण मूलाधार से जो हमारे भीतर है। अब वहाँ काली है, संहार की देवी, जिसकी मैं पूजा करता हूँ, जो मेरी अधिष्ठात्री हैं। दूसरे ब्रह्मा, कौन है, सृष्टि के निर्माता। अब अगर किसी का मूलाधार जागृत हुआ तो वो नई चीजों को क्रिएट कर पाएगा, मूलाधार, क्योंकि वहां ब्रह्मा है। डिस्ट्रॉयर महामाई महाकाली है, उससे कुछ गलती हुई तो उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए वो वहां है। हाँ। गणेश, अगर मैं आपको बीज देता हूं, आपको ज्ञान नहीं है, आप बीज को अगर यहाँ रख देंगे वो कभी नहीं उग पाएगा, उसके लिए आपको क्या चाहिए, बुद्धि, तो वहाँ गणेश है। तो यहाँ तीनों चीजें, कंसेप्ट क्या आ रहा है सैद्धांतिक रूप से, तीनों चीजें एक ही है। और ये बनी किस लिए है, बुद्धि, उत्पत्ति और विनाश, तीनों चीजें आपको वहां मिल रही है। बिल्कुल। तो ये कंसेप्ट है, लोगों ने इसको बहुत विचित्र बना दिया है। सनातन एक ऐसी उन्नत कोटि की विज्ञान है जो आज तक किसी को समझ आई नहीं है। इतनी गहराई है इसमें। आपका जीवन, लोग कहते हैं हम वृद्ध हो रहे हैं, हमारे नाखून बढ़ते हैं, बाल बढ़ते हैं, क्यों बढ़ रहे हैं, किसी को नहीं समझ में आता, नहीं समझ में आता। ये कॉन्सेप्ट तो आज तक क्लियर नहीं हो सकता। आपकी उम्र जो है वो निश्चित है नहीं है, 100 साल निश्चित नहीं, आप उसको बढ़ा सकते हैं जिस दिन आप अपने श्वास का बंद लगाना सीख जाएंगे। ऋषि मुनि क्या करते थे, श्वास को बंद लगाते थे, यानी समाधिस्थ हो जाते थे। समाधि क्या है, श्वास को स्थिर करके रोक दिया। आपकी श्वास निश्चित है प्रतिदिन की 27,000 लेनी है एग्जाम्पल के रूप में। आप 27 में से प्राणायाम करो, प्राणायाम कर लिया आपने, 25,000 ही ली, 2,000 बचा ली, तो आपको वो 2,000 श्वास एडिशनल मिल जाएगी। आपका अगर 85 की उम्र लिखा है तो वो 2,000 श्वास प्रतिदिन जो बचाएंगे ना, वो आपकी उम्र बनेगी। ये है लॉजिक, इसका प्रमाण भी है। लंबी कभी चर्चा होती है तो उसमें हम प्रमाण भी देते हैं, और हम यही सारी चीजें समझाना चाहते हैं कि कंसेप्ट जो है वो समझो। हमारे देवी देवताओं का मजाक बनाया जा रहा है, बनाते जो प्रस्तुति की जा रही है ना, वो सच्चाई नहीं है। हमारे धर्म में ऐसी चीजें हैं जिनसे आप अपने जीवन को बहुत उन्नत स्थिति तक ले जा सकते हैं, लेकिन आपको शुरुआत करनी पड़ेगी। लोगों को पता है क्या चाहिए, सीधा 10वीं मंजिल की जो है वहां पर पहुंचना है, 10वीं मंजिल के ऊपर चढ़ना है, सीढ़ियां कोई नहीं चढ़ना चाहता। आज के समय में गुरुजी कोई भी व्यक्ति है ना, वो अंतर मन से पूजा नहीं करता है। हर इंसान का ये है, अगर मैं भगवान को इतना दे रहा हूँ ना, मैं भगवान की पूजा करवाई, भगवान की पूजा करवा ली, अब तो घर में समृद्धि आ जाए, अब तो घर में धन आ जाए, मैंने इतना दान कर दिया। दान करते वक्त भी इंसान के मन में चल रहा होता है कि भगवान देख रहे हो ना, दान कर रहा हूँ मैं। तो वो चीज़ें नहीं है, ऑर्गेनिक चीज़ें नहीं है। ऑर्गेनिक चीज़ें जब खत्म हो जाती हैं तो वो वाली श्रद्धा नहीं दिखती लोगों के मन में भी, और फिर भगवान भी कहता है भाई तू तो फिर मांगने आया है। काफी लोग हमारा विरोध करते हैं। हम आपके चैनल के माध्यम से भी ये चीज स्पष्ट रूप से यहाँ पर भी बोलेंगे, क्यों विरोध हो रहा है हमें पता है। हम स्पष्ट बोलते हैं, हम सनातन के लिए बोलते हैं। हम जो उपचार करवाते हैं वो भी वैदिक और सनातनी होते हैं, तंत्र का भी हम करवाते हैं, लेकिन उसमें भी कभी भी किसी अन्यत्र चीज का प्रयोग नहीं करते हैं। बिल्कुल। मेन चीज ये है कि इसका जिम्मेवार कौन बन रहा है। मैं आपसे पूछूं कि विशेष रूप से अघोर मंत्र क्या है, आप बताएंगे? नहीं जानकारी। आप मुझे पूछेंगे, मैं बोलूंगा, तो आपको बताने की जिम्मेवारी किसकी हुई? मेरी। यानी कि जो धर्म की गद्दी पर बैठे धर्म प्रचारक है, वही अगर गलत शिक्षा और गलत चीजों को प्रमोट कर रहे हैं तो उसका जिम्मेवार कौन? आप ही लोग। वो जनता या धर्म प्रचारक जिसको वो सत्य मानते हैं। आप मुझे जो भी पूछे, आपने कहा कि गुरुजी मेरे घर में ये समस्या है, मैं कहता हूँ अरे अरे प्रेत बाधा है
आप डर जाएंगे। बिल्कुल ये डरूंगी। किया जा रहा है, लोगों को बिल्कुल डराया जा रहा है। हाँ, चाहे मान लो प्रेत हो, हमारे पास कोई आता है ना, हमें पता भी चल जाए, मान लीजिए कि इसके साथ में कोई प्रेत बाधा है, हम कहते हैं अरे कुछ नहीं है, राहु का फेर है, छोटी मोटी पूजाएं होंगी, उससे सही हो जाएगा। हम लास्ट मोमेंट तक नहीं बताते हैं जब तक उसका उपचार नहीं हो जाए। कारण क्या है? डरा हुआ है तभी आया है, और डराएंगे नहीं डराएंगे क्यों? हमें उससे कोई विशेष लाभ नहीं चाहिए। बिल्कुल। कई बार ये होता है कि जो काम लोगों का कम खर्च में, कम लागत में हो सकता है, वो पहले से डरे हुए हैं। कहाँ से डरे? सोशल मीडिया में देखा, अच्छा आपके गर्दन में दर्द है, आपके ऊपर नेगेटिविटी है। मैं कहता हूँ ये एक चल रहा है कि कंधों में भारीपन है, गर्दन में यहाँ जकड़न है, इसका मतलब आपके ऊपर प्रेत बाधा है या नेगेटिविटी है। लोगों को यही कंसेप्ट पता नहीं कि नेगेटिविटी क्या है। नहीं पता, किसी को नहीं पता। नेगेटिव आपका, जैसे आप बैठे हो, आप मुझे सवाल पूछो, मैंने उसका जवाब दिया ही नहीं, मैं इग्नोर कर रहा हूँ, आप नेगेटिव हो जाएंगे। होंगे कि नहीं होंगे? तो आपके विचारों में जो परिवर्तन आ रहा है, जो उदासी आ रही, वो किसी भी कारण हो सकता है। लेकिन लोगों ने क्या बना दिया, नेगेटिविटी मतलब भूत प्रेत। पैरानॉर्मल एक्टिविटी अलग है और नेगेटिविटी अलग कंसेप्ट है। लोगों को क्या बोला जाता है, आपके घर में नेगेटिविटी है, मियाँ बीवी की नहीं बनती है, मान लो गुरु चांडाल योग है, तो उससे भी नेगेटिविटी आएगी। लेकिन लोग देख रहे अरे कोई बड़ी प्रेत बाधा है या कोई भूत प्रेत का साया लग या गया, किसी ने कुछ करवा दिया है, किसी ने कुछ करवा दिया होगा। ये कैसे आ रहा है? क्योंकि पहले कंसेप्ट समझना होगा कि नेगेटिविटी और पैरानॉर्मल एक्टिविटी, इन दोनों में बहुत बड़ा भेद है। बिल्कुल। लेकिन परोसने वाले यही परोस रहे, नेगेटिविटी यानी भूत प्रेत। तुम्हारे घर में नेगेटिविटी है। अब लोग इतने अज्ञात हैं कि लोगों को नहीं पता, तो वो भरोसा कर लेते हैं इन सब चीज़ों से। अब गुरु है, अब कोई गुरु आएगा, गुरु आपके सामने 2 मंत्र फूकेगा, आपको एक मंत्र का भी पता नहीं है कि उच्चारण क्या करा जा रहा है, तो वो कैसे समझेगा इस चीज़ को? तो कमी किस में है गुरुदेव? देखिए, कमी यहाँ पर मैं ये नहीं कहूँगा कि सभी धर्म की गद्दी पर बैठे लोग गलत हैं। बहुत लोग प्रचार भी करते हैं, सही करते हैं। यहाँ पर कमी उन लोगों की भी है जो सिर्फ सुन करके विश्वास कर रहे हैं। बिल्कुल। वेद, पुराण, देवी देवता क्या सिर्फ धर्म की गद्दी पर बैठने वालों की जागीर है? नहीं। क्या मैं ये कह सकता हूँ मैं काली को कितना भी मानूं, क्या काली सिर्फ मेरी है? आप पूजिए, वो आपकी भी है। बिल्कुल। आप नहीं पूछते, सिर्फ आप चाहते हैं कि बैठे बुठाए सब मिल जाए, वो गलती आपकी भी है। बिल्कुल। जो लोग सिर्फ भेड़ चाल में करते हैं ना, बाबा जी ने कहा मतलब सत्य है, प्रमाण तो ढूंढिए, मैं मांगता हूँ, मैंने मांगे हैं प्रमाण कई लोगों से, किन्हीं ने कहा कि ये चीज सत्य है, प्रमाण दीजिए, कहाँ लिखा है, हम स्वीकार करेंगे। कोई कहता है बलि प्रथा होती है, कोई कहता नहीं होता है, हम कहते हैं दोनों का ही प्रमाण दे दो, हम मान लेंगे। हाँ। तो ये चीज होती है। आप सवाल क्यों नहीं करते हैं? आपके सामने अभी मैं कुछ भी बोल रहा हूँ, आपको कुछ भी डाउटफुल लगे, आप क्यों बैठे हैं बाबा जी ऐसे? क्यों? जवाब मांगिए आप। बिल्कुल। जिसके पास होगा वो देगा। हाँ। जो जानकार होगा वो आपको उसका बताएगा। आप मुझसे पूछते हैं काली के संदर्भ में, मैं फिर से दोहरा देता हूँ, मुझसे काफी लोग जुड़े हैं, वो मुझसे जब भी किसी भी साधना का भी पूछते हैं, अगर मान लीजिए मैंने कर नहीं रखी तो मैं कह देता हूँ मुझे ज्ञान नहीं है। जो इसका जानकार है आप उससे संपर्क कीजिए। ये नहीं कि मैं किसी पुस्तक से उठाऊं, पढ़ूं, अरे भैया ये है, मुझे महान नहीं बनना है। मैं नहीं चाहता कि मेरे कारण एक व्यक्ति जो है गलत राह पर चला जाए। बिल्कुल। कोई गणेश को पूजने वाला है, मैं उसको कहता हूँ गणेश के साधक के पास जाओ, वो आपको सही मार्गदर्शन कर पाएंगे। हाँ। मैं बता दूंगा, लेकिन उतना ही जितना मुझे ज्ञान है। जो कर्म मैंने किया है मैं उसके बारे में आपको बता सकता हूँ, जो कर्म मेरा नहीं है मैं कैसे बताऊँ। बिल्कुल। सनातन में भी कोई एक आध देवी देवता की पूजा करना नहीं, आप किसी को भी मान सकते हैं। जरूर थोड़ी है कि मैं कहूँ कि मैं काली को मानता हूँ आप उसको नहीं, माने। नहीं, नहीं, बिल्कुल। आपका जहाँ पर रुझान है, जो आपका इष्ट है, जहाँ आपके भाव है, आप उसकी पूजा करें। तो वापस घूम करके आता हूँ आपके सवाल पर। आपने जो कहा ना कि इसके लिए सिर्फ हम जैसे लोग जिम्मेवार हैं, नहीं, यहाँ पर वो लोग जो आंख बंद करके सिर्फ भरोसा करते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। वेद आपको मना करते हैं क्या कि हमें हाथ ना लगाइए। आप पढ़िए, आप मोबाइल चलाने वाले जो बच्चे हैं आजकल पूरा दिन सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते हैं, 1 घंटे वेद लेकर बैठिए ना, क्यों नहीं पढ़ते हैं आप? बिल्कुल। आप कोई पुराण लेके बैठिए, हिंदी भाषा टीका सहित मिलता है, उसका हिंदी अनुवाद पढ़िए। कितने बच्चे हैं आज की डेट में जो गीता पढ़ रहे हैं? स्कूलों में गीता का जो है वो हुआ करता था, एक प्रतियोगिता होती थी, आजकल होती है वो भी गायब हो गई, खत्म हो गई। कौन कर रहा है ये? अगर मैं कहता हूं एक विद्यालय में 2000 बच्चे हैं, सनातनी हैं,
वो अपने अध्यापकों को कह दे कि गीता प्रतियोगिता होनी चाहिए, तो कौन रोक पाएगा? कोई नहीं रोकेगा। लेकिन उनका ही रुझान नहीं है, उनका तो उससे रुझान ज्यादा अब रुझान नहीं है। अलग तरह की चीजों में हो चुका है गुरुदेव। देखो उसका कारण है, माता पिता क्या है कि वेदों की तरफ नहीं जाने देंगे। उनको लगता है हमारा बच्चा है डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। हाँ, ख्वाहिशें बहुत, ख्वाहिशें बड़ी हो गई, बिल्कुल, बच्चों की भी और बच्चों के माता माता पिताओं पिता की। की भी। तो मैं यही कहूंगा कि थोड़ा सा ज्ञान सनातन का भी दे, ताकि डॉक्टर बनने के बाद में भी भटके ना, कहाँ जाना है उनको पता होना बिल्कुल। चाहिए। आपने अभी बोला कि बड़े ख्वाहिशें देख रहे हैं बच्चों के लिए, बड़ा बनने के लिए, तो जो अघोरी और जो तांत्रिक बनते हैं, क्या वो कुछ स्पेसिफिक लोग होते हैं या हम आप भी अघोरी और तांत्रिक बन सकते हैं? आप ये प्रमाण कर सकते हैं कि अघोरी कैसे होते हैं मैं या प्रमाण तांत्रिक कैसे होते हैं? आप मैं कौन हूँ ये बताइए। आपको पता है कि मेरा कर्म क्या है? नहीं पता मुझे, तभी तो पूछ रही हूँ कि मैं किस बता तरीके देता से हूँ। जस्टिफाई मैं होता है। तंत्र हाँ। करता हूँ। महामाई महाकाली मेरा इष्ट है, मैं उन्हीं की पूजा करता हूँ। और मैं विशेष रूप से जो है प्रकृति तंत्र पर विश्वास करता हूँ, हाँ। जिसमें किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना, जिसमें मैं वशीकरण, मारण या आजकल जो चल रहा है लड़के लड़कियों का प्रेम वाला, उनके संबंधों को बनवाने के लिए जो तंत्र के प्रयोग होते हैं, मैं स्पष्ट रूप से ये चीजें नहीं करता। चैनल पर भी बोल देता हूँ। किसी के साथ में कोई प्रेत बाधा लगी है, किसी के साथ में कोई समस्या है, मैं तंत्र के माध्यम से ही वो चीजें करता हूँ। उनका बिल्कुल। समाधान अगर है तो वो करवाते हैं। एस्ट्रोलॉजी भी करता हूँ। लेकिन आप मेरे रूप रंग को देख करके नहीं जान पाए कि मैं तांत्रिक हूँ। नहीं जानती, क्योंकि उन्होंने वेशभूषा ऐसी कर रखी है। यही चीज आपके मुंह से ही मैंने बुलवाया है। हाँ। ये हमारा क्राइटेरिया हमने बनाया है। किसने? जो लोग तांत्रिकों के पास जा रहे हैं, वो कहते हैं काले कपड़े में होगा, बड़ी बड़ी जटाएं और होंगी, गले में कुछ विशेष डाल रखा होगा, या वो ऐसे कर रहा है, बाल घुमा रहा है, तो वो विशेष बड़ा तांत्रिक है। क्यों? सामान्य नहीं रह सकते। या तो ये होना चाहिए। फिर कर्ण पिशाचनी की बात फिर लाता हूँ। कर्ण पिशाचनी की साधना करने वाले बड़े बड़े दांत, बड़े बड़े नाखूनों वाले घूमते हुए दिखने चाहिए? नहीं दिखेंगे ना। बिल्कुल। कर्म को कपड़ों से जस्टिफाई नहीं करना चाहिए। तांत्रिक है, अघोरी है, अघोर, वो व्यक्ति बहुत सरल होंगे। मुझे प्रमाण करना नहीं पड़ेगा, आप चलिए कभी हमारे साथ। बहुत बड़े बड़े तंत्र के जानकार, आप जाइए, वो ऐसे ही बैठे हैं आनंद में, अपने शांति में, कोई तामझाम नहीं, बहुत शालीनता से आपसे शिष्टाचार से वार्तालाप। ये चीजें हमने बनाई हैं। काले कपड़े पहने होंगे, दाढ़ी जटाएं बड़ी बड़ी होंगी, या डरावने से होंगे, शकल सूरत भी उनकी जो है ऐसी होगी। क्यों होगी? ये किसने बनाया? ये हम लोगों ने बनाया है। हम लोग वो जो ऐसे लोगों के पास जाना चाहते हैं। एक फैशन फेस्टिवल नहीं हो गया सर ये, कि इट्स लाइक अ फैशन, कि अगर वो इस कैटेगरी से आता है तो वो इस तरह के कपड़े पहने। देखिए यहाँ हो ये रहा है कि कुछ लोगों की बेहुदा हरकतों के कारण वास्तविकता में तंत्र और तांत्रिक बदनाम हो रहे हैं। हाँ। वो जो वेशभूषा धारण की है वो तांत्रिक की वेशभूषा है, इसको अच्छे से समझिए। वो वेशभूषा तांत्रिक की है। किस समय की है? जब वो अपने विशेष कर्म करता है। हम लोग हमेशा काले कपड़े पहन के या मसान वाले अघोरियों के जैसे थोड़ी ना घूमेंगे। मसान की क्रियाएं हम भी करते हैं। मसान में जाना है, कुछ भोग लगाना है, भेंट करने हैं, हम भी करेंगे। लेकिन वो समय जो है वो गुप्त है। वो समय, उसी समय पर वो चीजें, क्रियाएं होंगी, वो किसी के सामने नहीं होती है। मैं हर वक्त वैसा बन के रहूं, कहाँ जरूरत है? वो होगा मुझे प्रचार करना है, मुझे नहीं करना है। मैं आप जैसे लोगों के साथ में जब निकल जाऊं, मुझे कोई ऐसा नहीं है कि पकड़ रहे बाबा जी है, क्यों? मुझे जरूरत नहीं है। बिल्कुल। समस्या है, आपको पता है, आप आइए, मैं नहीं करूंगा। मेरे पीछे जो बैठी है महामाई महाकाली, उसकी इच्छा होगी तो वो आपका कर्म करेगी। तो ये कपड़ों का, पहनावे का जो है वो कर्म के अनुसार होता है। काला कलर क्यों है? काला और सफ़ेद, सूर्य की ऊर्जा के बारे में पता होगा। सफ़ेद रंग जो होता है वो क्या करता है? वापस उसको रिफ्लेक्ट करेगा। काला क्या करता है? एब्जॉर्ब कर लेता है, अंदर ले लेता है सूर्य की किरणों को। तो अघोर एक ऐसी चीज है जिसमें सभी शक्तियां मुझ में समाहित हो जाए। जो भी शक्ति है, जो भी ऊर्जा है, वो मुझ में ही है। प्रकृति की ऊर्जा को खुद में समाहित करने के लिए वस्त्रों का कलर काला है। बिल्कुल। वैष्णव की तरफ जाइए, सफेद को जो है ज्यादा मान्यता दी जाती है। या सात्विक की तरफ जाएंगे तो सफेद को, या लाइट कलर्स दूसरे कोई भी हो सकता है, उनको जो है प्रमोट किया जाता है। क्यों? वो त्याग है। काला कलर इसलिए है, आपकी इच्छा अधूरी रहेगी, लौट के आना पड़ेगा। तो अघोर ये कहता है इच्छाओं की पूर्ति ही पूर्णता है। आप निकल जाएंगे। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम यह संसारे बहु दुस्तारे कृपया पारे माई हमारे। इसका अर्थ क्या हुआ? पुनरपि जननम, पुनर्जन्म, पुनरपि मरणम, पुनम जो जो बार बार मरते हैं,
पुनरअपि जननी जठरे शयनम, यानी कि 9 महीने मल मूत्र अंधकार में जो माँ के गर्भ में रहना वो सबसे बड़ा नरक है। हाँ। इससे छूट जाए तो अघोर पंथ, अघोर संप्रदाय जो है, जो इस तरफ चलते हैं, वो ये कहते हैं कि काला, यानी कि जो भी संसार में है, जो हमारी इच्छा है हम उसको पूर्ण करते हैं। क्योंकि आपने भी सुना होगा, अधूरी इच्छाएं रखने वाले पुनः आते हैं उस इच्छा आते की हैं पूर्ति पूरा के लिए। करने के लिए, तो बिल्कुल। ये कंसेप्ट यहाँ लागू होता है। वैष्णव की तरफ जाते हैं या वो लोग जो तंत्र से हट करके या अघोर से हट करके चलते हैं, वो सफेद को बोलते हैं कि काला नहीं पहनेंगे, हाँ। सफेद। तो सफेद का लॉजिक क्या है? सूर्य की किरणों से समझिए, सूर्य की किरण आएगी वो वापस लौट जाएगी, यानी त्याग। हमारा कुछ नहीं है, सब उसका है, उस पर छोड़ दो। ऐसे में कुछ भी हमारा नहीं, घर हमारा नहीं, अच्छा, इच्छाएं ये नहीं इच्छाओं होती, को छोड़ तो त्याग देना। देना। लेकिन यहाँ हम एक चीज कहेंगे, आपकी इच्छा अगर है तो आप उसको मार भले दे कि नहीं नहीं पूर्ण नहीं करनी, लेकिन वो जब तक पूर्ण नहीं होगी आपके सबकॉन्शियस छोड़िए अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस दोनों माइंड से नहीं निकल पाएगी। बिल्कुल। अघोर यही कहता है उसको निकाल दीजिए एनी हाउ। क्या जिन बच्चों के दिमाग में हमेशा नेगेटिव थॉट्स चलते हैं, सिर्फ भूत प्रेत को लेके नहीं, और भी फिजिकल चीज़ों को लेके नेगेटिव थॉट्स आते हैं, बैठे बैठे चीज़ें दिमाग में चलती रहती हैं, या काफ़ी सारे बच्चे परेशान हैं इन चीज़ों से। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो जाते हैं डॉक्टर्स के पास इन सब चीज़ों का ट्रीटमेंट लेने के लिए। तो क्या इन नेगेटिव एनर्जीज का उससे कोई संबंध है कि जो ऐसे थॉट्स लाती है दिमाग में? देखिए, हर चीज़ अपने हिसाब से काम करती है। हाँ। सिर्फ नेगेटिव ऊर्जा की बात ना करके मैं यहाँ पर सारे कंसेप्ट आपको बता देता हूँ। पहला सबसे सामान्य जो हर किसी को पहले अपनाना चाहिए वो है एस्ट्रोलॉजी। ग्रहों का प्रभाव जो होता है उसके कारण ऐसी स्थिति बन सकती है। यथा किसी बच्चे की कुंडली में अगर बुध और राहु की रेमेडी बन जाती है, बुध और राहु साथ में बैठे तो वो जड़त्व योग बनाएगा। वो कितना ही कुछ कर ले वो रहेगा ठूंठ का ठूंठ। ठूंठ समझता है ना, पेड़ का जैसे तना है वो ठूंठ, वो कुछ नहीं हाँ। कर पाता। काफी बच्चे ऐसे होते हैं दिमाग बहुत चल रहा है लेकिन कर कुछ नहीं पाते हैं। तो बुध और राहु, अब बुध और सूर्य की जब रेमेडी बनेगी ग्रहण योग बनेगा। सूर्य कौन है? आत्मा है, कंसेप्ट यहाँ पर भी लागू होगा। राहु कौन है? प्रेत है। आत्मा के ऊपर अगर आधिपत्य प्रेत का होगा तो उसके जीवन में वैसी ही चीजें उसको अनुभूत होगी। उसकी आत्मा दूषित है, यानी एक ऐसी ऊर्जा से कनेक्टेड है जहां पर ऐसी ही स्थिति और ऐसा ही उरा मंडल चल रहा है। तो उसको अपने इर्द गिर्द ऐसी चीजों का एहसास होना और ऐसे विचारों में राक्षसी प्रवृत्ति की तरफ वो उसको ले जाते हैं। चंद्रमा राहु या चंद्रमा केतु, इसकी भी अगर रेमेडी बन जाती है तो भी ये स्थिति उत्पन्न हो जाती है। चंद्रमा कौन? मन को चंद्रमा कहा गया है। तो आपका मन, उसके ऊपर अगर राहु यानी कि एक राक्षस आधिपत्य करके बैठा है तब आपका मन उन्हीं चीजों में जाएगा। बिल्कुल। तो ये हुआ पहला कंसेप्ट एस्ट्रोलॉजी बेस पर। दूसरी चीज आती है, अगर आपका वास्तु घर का बिगड़ा हुआ है तो भी ये चीज हो सकती है, क्योंकि हर चीज जो है प्रकृति में पूर्ण रूप से जुड़ी हुई है एक दूसरे से। आपने कभी देखा है कि पौधे की जो है जड़ ऊपर है और पौधा नीचे है? नहीं, नीचे से शुरुआत। तो जो लोग ये कहते हैं कि वास्तु नहीं मानते, वास्तु नहीं होता, यहाँ पर एक रेमेडी चल रही है। आपने अगर उटपटांग तरीके से मकान बनाया है तो भी नुकसान उठाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि प्रकृति पूर्ण रूप से वैसे ही कार्य करेगी। आपके घर में हवाओं की दिशाएं, आपके घर में जो हीट जनरेट होती है वो निकलने की, आपके घर में पानी का स्थान, ये अगर सारी चीज़ें बिगड़ी हुई हैं तो वो आपका ऑरा मंडल डिस्टर्ब करेगी। वो होता है एनर्जी से डिस्टर्बेंस होना। इसका लॉजिकल आपको अगर समझना है, आप जाइए नीचे बेसमेंट में या फिर ऐसे किसी रूम में जिसकी हाइट जो है 6 फीट या 6.5 फीट की हो, जिसकी दीवारों पर जो है एकदम डार्क कलर किया हुआ हो, वहाँ आप जाइए, आपको पता है कि कुछ भी नहीं है लेकिन आपको घुटन होगी। क्यों हुई? वहाँ का ऑरा मंडल ही वैसा बन गया। बिल्कुल। यही आप किसी खुले स्थान में जाइए, पार्क में जाइए, आपको रिलैक्स फील होगा क्योंकि वहाँ का ऑरा मंडल शुद्ध है। तो ये आपके वास्तु के कारण डिस्टर्बेंस आता है। तीसरी बात आती है कि क्या ऐसी चीज़ें होती है जो ऐसे सीधा ही पजेस्ट कर सकती है या बच्चों को या किसी को भी डिस्टर्ब कर सकती है? यस, कर सकती है। सनातन में तंत्र की तरफ अगर हम जाते हैं तो तंत्र में प्रकृति ही तंत्र है। महामाई महाआदि शक्ति जो है वो प्रकृति है और वो ही संपूर्ण तंत्र है। प्रकृति के संपूर्ण पेड़ पौधे, एक एक वृक्ष, भूमि का एक एक कोना तंत्र की तरफ ही आपको लेकर जाएगा। नीम का पेड़ है, शनि का वास है उसमें। बिल्कुल। आग का पेड़ होता है, आग का पौधा होता है जिसमें जो है छोटे छोटे फूल निकलते हैं और फूल लगते हैं जो शिव के चढ़ते हैं।
आक धतूरा, हाँ 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 है ना, आक धतूरा सुना होगा। आक का पेड़, धतूरे का जो पेड़ होता हाँ, है, धतूरे का पेड़ तो देखा उसके ऊपर छोटे फूल लगते हैं, तो वो पेड़ किसका है? वो गणेश का पेड़ है। गणेश को हमने देखा है, सूंड वाले गणेश भगवान। लॉजिक ये है कि वो किस एनर्जी को प्रमोट कर रहे हैं, वो किस एनर्जी को अपने पास में रखते हैं। बिल्कुल। रिद्धि सिद्धि बुद्धि के वो दाता है, तो वो वैसे काम करेंगे। लोगों ने उसको भी कुछ और बना रखा है। आप जो होती है बेर जिसमें लगते हैं, बेर की जो झाड़ी होती है उसमें महामाई लक्ष्मी का वास बताया जाता है। बेर में बेर की जो झाड़ी होती है, इसका आपको याद भी आएगा, काफ़ी जो है जगहों पर जब शादी होती है तब झाड़ी ले जाई जाती है, उसमें जो है वो डाली डाली जाती है बेर की झाड़ी की। क्यों? क्योंकि वो लक्ष्मी है। प्रकृति में हर चीज़ का स्थान दिया गया है। बबूल में भी जो है स्थान बताया गया, वैसे ही नेगेटिव ऊर्जाओं का भी स्थान बताया गया है। आपके चैनल पर एक बहुत बड़ी बात बोलूँगा जो बहुत से लोगों को परेशान करेगी और बहुत सा जो है बड़ा क्वेश्चन मार्क लगाने वाली। हाँ जी, बताइए। धर्म क्या है? वेद धर्म है। वेदों में लिखी गई भाषाएं सारी धर्म है, हमें उसको पालन करना है। वेद किसने लिखे? वेद व्यास जी ने। लिखने वाले कौन हुए? गणेश भगवान। तो वेद व्यास जी ने जब तक वेद नहीं लिखे, उससे पहले क्या था? क्या उससे पहले सृष्टि नहीं थी? वेद व्यास जी के भी पिता हुए, ऋषि मुनि हुए, तो वो किसका पालन करते थे? कौन सा धर्माचार हुआ करता था? बताइए। ये सवाल है सभी के लिए। जो लोग कहते हैं ना वेद ही सत्य है, तंत्र को कुछ लोग नहीं मानते हैं, आप जवाब दीजिए कहाँ है? वेदों से पहले वेद व्यास जी ने अगर वेद लिखे, उससे पहले का क्या था? किस धर्म को माना जा रहा था? किस वेद को माना जा रहा था? तंत्र यानी प्रकृति ही सृष्टि थी और उसी के अनुरूप सभी चलते थे। ऋतुएं बनी है, ऋतु के अनुरूप जो है लोगों ने अपना खान पान बना रखा था, ऋतुओं के अनुरूप अपने जीवन को ढाला था। सुबह शाम नहीं, जो बेलाएं चलती है उसके पहर जो चलते हैं ना, पहर के हिसाब से लोगों ने अपने जीवन को चलाया। क्या सही है, कौन सी ऋतु में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उसके हिसाब से चलते थे। वर्णन मिलेगा शिव और पार्वती के माध्यम से जो तंत्र आता है। पंचमुख के जो शिव हुए, उन्होंने तंत्र का ज्ञान जो है महामाई महापार्वती को दिया। अलग अलग दिशाओं के मुख की तरफ जब महामाई ने बैठ करके जो है तंत्र का ज्ञान दिया था, तब अलग अलग तंत्र जो है वशीकरण का अलग, मारण का अलग, ये उत्पत्ति आई। वहां पर भी आपको ये वर्णन मिल जाएगा। क्या तंत्र के जरिए मरे हुए व्यक्ति से बात हो सकती है कभी? मरा हुआ व्यक्ति नहीं कह सकते आप उसको, वो मर गया, देह समाप्त हो गई। हाँ। वो एक जीव है जो 84 लाख योनि में से मनुष्य योनि से छूट करके या तो प्रेत होगा, या वो अन्य किसी ऊर्जा के रूप में, या पितरों के रूप में, या किसी गणों के रूप में भी स्थापित हो सकता है। तो आप अगर उनसे वार्तालाप करना चाहते हैं तो विधान होता है, ऐसा नहीं है कि विधान नहीं होता है, विधान होता है। उसका कारण है, उसका आपको गरुड़ पुराण या भागवत में मिल जाएगा। भागवत में मृत्यु के बाद से लेकर के स्वर्ग या नरक तक पहुंचने का समय और सफर बताया गया है। उसके बीच में अगर आप उनसे वार्तालाप करते हैं तो नो डाउट हो सकता है आपको जवाब मिल जाए। आपने कभी की? देखिए, पितरों से बात करना मैंने कभी नहीं किया क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन मैं यहाँ पर इतना ही बोलूँगा, ये चीज़ें होती हैं, चीज़ें महसूस भी होती है, दिखाई भी देती है और वार्तालाप भी होते हैं, लेकिन शब्दों से नहीं होते जैसे आप में और करते हैं। बहुत से किस्से भी हमारे हुए हैं तंत्र में, ऐसी चीज़ें होती है जो आपने कहा ना भूतों के बारे में। तो एक कहानी ऐसी रही थी कि हम कहीं पर विशेष रूप से कोई क्रिया करने गए हुए थे। हाँ। वहाँ पर विशेष रूप से क्रिया पूर्ण होने से पहले तकरीबन 1 से 1.5 घंटे का हमें कार्यक्रम करना, तो उसमें 20 से 25 मिनट शेष रहे थे। वहाँ हम और हमारे जो 2 शिष्य हैं वो बैठे हुए थे। वहाँ हम गए हुए थे, किसी दुल्हन थी नई नवेली, 6 महीना हुआ था, उसके साथ में जो है कोई प्रेत बाधा हो गई। अच्छा। हम जब वहाँ गए तो हमारे दिमाग में भी ये था कि हो सकता है फ्रस्ट्रेशन लेवल हो, किसी कारण से ऐसा कुछ इशू हो, हम जा करके देखते हैं। लेकिन वहाँ जाने के साथ में ही महामाई ने हमें इंडिकेशन दे दिया कि यहाँ पर वास्तविकता में कोई ऊर्जा है। अच्छा, फिर आपको फील हुई वो चीज़? देखिए, ऊर्जा की अनुभूति कैसे होगी, ऐसा नहीं कि भाग करके कोई सामने आ रही है, आपकी बॉडी में चेंजेज आएगा, आपके जो है गूज़बम्प्स होंगे, या आपके अंदर जो है करंट जैसे चलता है वैसे, या आप जब भी चल रहे हो आपको सारी चीज़ें दिखनी शुरू हो जाती है। ये मंत्रों के माध्यम से होता है। तो जैसे ही कर्म शेष रहा, वहाँ पर एक घटना घटित होती है कि उस लेडी के ऊपर जो भी हमने करना था वो किया, और वो लेडी अचानक से
जमीन से यूं 2 फीट ऊपर थी, बिना मतलब कुछ भी नीचे नहीं था उसका, नहीं था। सिंगल पैर वैर और कुछ भी नहीं। वो जैसे बैठी है, मान लीजिए वो बैठी थी और वो हवा में ऊपर की तरफ। ये मूवीज में सच्ची देखा घटना है, है, मूवीज में देखा ये है सच्ची सामने। घटना है। बट इसमें ये नहीं कहेंगे वो घंटों घंटों बैठी नहीं, नहीं ऐसा नहीं, हमने उससे ऐसे बात की नहीं। ये क्षणिक भर की घटनाएं होती है, 2 सेकंड के लिए हुआ, वो वापस वैसे ही और अचेत होके गिर गई। ये हमने प्रत्यक्ष देखा, हमारे साथ में जो 2 शिष्य थे उन्होंने भी देखा। और उनके वो अंदर जो हुआ, नेगेटिव एनर्जी थी वो निकली, निकल वो गई। जैसे ही गिरी तो ये इंडिकेट यही हुआ था, तो वो निकल के गई। तो आप ये नहीं कह सकते भूत प्रेत नहीं होते। शादियों में ऐसा कहा जाता है कि जितनी दुल्हन होती हैं विशेषकर, हम्म। मतलब मैंने खुद की आंखों से देखा है कि दुल्हनों को विशेषकर ध्यान रखा जाता है, दूल्हे का विशेषकर ध्यान रखा जाता है। हल्दी लगे, उपटन के बाद बिल्कुल कहीं नहीं जाना, माचिस शादी तक रखते हैं हाथ में ना, जब से 10 में स्टार्ट हो जाती है तब तक शादी वाले दिन तक आप माचिस रखते हैं। नवविवाहित जो जोड़ा होता है उनका बहुत ख्याल रखा जाता है ना, कहीं ना जाना, ना कहीं लांग देना, ये सारी चीज़ें क्यों, मतलब इतना क्या डर होता है नए जोड़े के लिए, जो चीज़ें इनके ऊपर ही आएंगी और किसी ऊपर के नहीं आएंगी? क्योंकि घर में हर व्यक्ति सजता है संवरता है शादी में ना, हर इंसान परफ्यूम लगाता है ना, हर व्यक्ति करता है, लेकिन सिर्फ नवविवाहित जोड़े के साथ ही ये चीज़ें क्यों की जाती है कि उनका सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जाता है? देखिए बहुत सी ऊर्जाएं जो अतृप्त इच्छाओं के साथ में अपने प्राण त्याग देती हैं। बहुत से ऐसे भूत प्रेतों का वर्णन भी आपको मिलेगा कि जो विशेष रूप से दुल्हन के ऊपर हमला करते हैं। हाँ, क्यों? दुल्हन का बिल्कुल। क्यों? क्योंकि उनकी अतृप्त इच्छा, अगर कोई कुंवारा मर चुका है तो उसको शादी करने का था, तो वो नो डाउट ऐसी ही किसी दुल्हन पर या ऐसी ही किसी दिखने वाली स्त्री पर हमला कर सकता है या वो उसके पीछे लग सकता है। इसका आपने मूवी देखी होगी पहेली फिल्म, हाँ है ना? हाँ। उसमें ऐसा कुछ कंसेप्ट बताया गया। तो ये वही चीजें हैं, पहली चीज। दूसरी, इन चीजों को रोकने के लिए विवाह शादी में विशेष कर्म होता है। आपने सुना होगा गणेश परिक्रमा हुआ करती हाँ है, हाँ। दुल्हन के घर से दूल्हे के घर तक और दूल्हे के घर से दुल्हन के घर तक। वहां पर रुद्री के शुक्ल यजुर्वेद की रुद्राष्टाध्याय के मंत्रों के माध्यम से उस रास्ते को बांधा जाता है, कीलन किया जाता है, तो वो तंत्र हो रहा है। तो लोग कहते हैं ना तंत्र नहीं होता है, तो वहां पर भी तंत्र हो रहा है। हमारे पूर्वजों ने वो शॉर्ट फॉर्म में और बहुत वैदिक तरीके से लगा रखा है। तो ये सारी चीजें इसीलिए होती है कि कोई भी अनवांटेड एनर्जी अगर है तो वो उनकी तरफ अट्रैक्ट होती है विशेष रूप से, क्योंकि उस समय में जो उनका कर्म चल रहा होता है वो दिव्य कर्म है। तो बहुत से आयाम ऐसे खुले होते हैं जहाँ पर उनसे वो चीज़ें भी कनेक्ट हो सकती हैं। उसके पीछे का विशेष में लॉजिक अभी यहाँ डिस्कस नहीं करूँगा, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी है जो खुलासा न करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बिल्कुल। तो मतलब खतरा है। बिल्कुल होता है। और ये प्रेगनेंसी के दौरान जो चीज़ें होती है, ये सेम कॉन्सेप्ट है क्या? प्रेगनेंसी के टाइम पे भी बहुत ध्यान रखा जाता है इन चीज़ों का। प्रेग्नेंट वुमेन्स को कहते हैं कि माचिस लेके सोना, हमारे यहाँ तो होता है गुरुजी देखिए। नहीं देखिए, हाँ। एक चीज़ तो सबसे बड़ी ये है कि स्थानम प्रधानम, यानी कि हर जगह का अपना अपना नियम हाँ, होगा, रिचुअल्स अपने अपने अपनी चीज़ें होती हैं। ठीक है, हमारे यहाँ पर कुछ और होता होगा तो उसका नाम बदल करके आपके यहाँ कुछ और होता होगा, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन होता वही सनातन की क्रिया है। गर्भवती महिलाओं की अगर बात करते हैं, गर्भवती छोड़िए, किसी भी ऐसी स्थिति में जो स्थिति के लिए सामान्य से हट के है, उस स्थिति में भी उसको बाहर नहीं जाना है। रजस्वला की एक ऐसी स्थिति में जिसमें भी स्त्री को वैसे बाहर नहीं हाँ, जाना होता है। बिल्कुल। सामान्य रूप से कोई बच्ची है, शाम के बाद बाल धो करके खुले करके बाहर नहीं जाना है। क्यों चल रहा है ये? इसका लॉजिक क्या है? ये सारी चीजें स्त्रियों पर ही क्यों हावी हो सकती हैं? गर्भवती के ऊपर विशेष रूप से क्यों? स्त्रियों के गण जो है काफी स्तर तक हल्के होते हैं, बहुत रेल स्थिति में उनके गण मजबूत होते हैं, उस वजह से उनके ऊपर वो चीजें ज्यादा हावी हो सकती हैं। दूसरी, स्त्री स्वयं शक्ति है, महामाई आदि शक्ति का दूसरा रूप स्त्री है, तो उस शक्ति से कनेक्ट होकर के भी वो ऊर्जा प्राप्त करते हैं, बिल्कुल। तो इसलिए भी वो उनके ऊपर जल्दी हावी होते हैं। तीसरी चीज, गर्भवती महिला की बात आती तो गर्भ में जो शिशु है वो गर्भवती महिला पर नहीं, वो गर्भवती शिशु पर हावी होगा। अच्छा। उसको भी नुकसान पहुंचाएगा, उसके साथ दिक्कत होगी तो उसको नुकसान होगा, तो वो क्या होगा, बच्चा खत्म होगा, तो वो उसको ले जा सकता है, उसके लिए वो कोशिश करता है। गर्भवती महिला क्यों? क्योंकि वो उसके शिशु का हरण करने की कोशिश कर रहा हो सकता है। हाँ। तो ये वहां पर लागू हो सकता है। तंत्र को लेके अभी इस समय सबसे ज्यादा चर्चाएं इस चीज के ऊपर चल रही है कि तांत्रिक खाते क्या हैं।
आपने बहुत सारी रील्स देखी होंगी, बताते हैं कि तांत्रिक मांस खाते हैं, मदिरा पीते हैं, मूत्र उसको भी पीते हैं, तो आप खुद एक हैं, तो आप बताइए इस चीज़ के बारे में किस हद तक ये चीज़ें सही हैं। पहली चीज़ ये है कि जो बात हमने अपने इस अभी के पूरी चर्चा में शुरू की, वही यहाँ पर आ जाती है अधूरा ज्ञान। तांत्रिक और अघोरी अलग है, ये सारी चीजें आप अघोरियों की बता रहे हैं। अच्छा, ये अघोरियों की है ये जो अघोरी है। तांत्रिक के बारे में फैलाई जा रही हैं जो। तांत्रिक अलग चीज है, अघोरी तांत्रिक हो सकता है, तांत्रिक अघोरी हो जरूरी नहीं है, तांत्रिक कोई भी हो सकता है। तंत्र और तांत्रिक के 3 प्रारूप हैं। पहला है अघोर तामस, दूसरा सात्विक, तीसरा राजसिक। राजसिक यानी कि कोई दिखावा नहीं, कोई विचित्र खान पान करने की आवश्यकता नहीं है। ईश्वर की पूजा के 3 प्रारूप और प्रत्येक देवी देवता के 3 प्रारूप। गणेश उग्र नहीं है, गणेश भी भयंकर उग्र है, आप उनका मंत्र जाप कीजिए। तंत्र में गणेश का विशेष विधान है, तंत्र में भी होता है। तो ऐसे ही तांत्रिकों में है। आप कौन से तांत्रिक है, तामस हैं कि सात्विक हैं कि राजसिक हैं? तामस में वो सारी चीजें आएंगी, तामस तांत्रिक वो सारी चीजें करेंगी। खान पान उनका वैसा हो सकता है, जैसा कि मैंने कहा ना कि त्याग नहीं ग्रहण करना, तो वो इसलिए नहीं है कि हमें खाना है, वो इसलिए है कि मेरे पर किसी चीज का अब कोई प्रभाव नहीं रहा, मैं इन सबसे परे हूं। वो परे होने के लिए वो चीज, ना मुझे गंध आए, ना मुझे खुशबू आए, ना मुझे गेहूं का भान हो, ना मुझे मांस मदिरा का भान हो, वो उन सबसे ऊपर उठ के शिवत्व की भावना तक पहुंचने के लिए वो करते हैं। जरूरी नहीं है क्या है वो नियमित रूप से करते हो, जरूरी नहीं है। ये हिस्सा होता है, नहीं, ये हिस्सा है कर्म का, गुरु प्रणालियों का, लेकिन इसको मजाक बनाया जा रहा है। आपने देखा कभी भी किसी भी पॉडकास्ट के माध्यम से कभी भी चलाया गया हो, चैनल्स पर देखा है या यूट्यूब पर देखा है किसी अघोरी को मुर्दा खाते हुए? मैं पूछता हूँ लोग, दूसरा सवाल आपसे, नहीं। जो कहता है ना अघोरी मुर्दा खाता है, कभी देखा अघोरी का वीडियो कोई लाके दिखाओ कि मुर्दा खा रहा है? नहीं नहीं नहीं। और इनफैक्ट आजकल इन चीज़ों को गलत तरीके से पोर्ट्रे करने के लिए जो आप लोगों के वस्त्र होते हैं ना, उनको पहन के कई चीज़ें गलत वे में वायरल की जाती हैं, डाली जाती हैं। हम लोगों का कोई वस्त्र नहीं है, तंत्र का कोई वस्त्र नहीं है। आप हमारे शरीर से संपूर्ण वस्त्र उतार दीजिए, संपूर्ण वस्त्र पहना दीजिए, काले पहना दीजिए। वस्त्रों में अगर ताकत होती तो आदि गुरु शंकराचार्य भी यहाँ नहीं होते। वो स्वयं एक बहुत बड़े तांत्रिक रहे, उनके ऊपर भी कपाली का प्रयोग हुआ। उन्होंने वैताल को हटाया तो तंत्र जानते थे तभी हटाया। आदि गुरु शंकराचार्य जो शिव को मानते हैं, शिव का ही उन्होंने सर्वत्र बताया। उन्होंने जो है सौंदर्य लहरी, आनंद लहरी की उत्पत्ति की, और उसका आप जब पढ़ेंगे ना, तंत्र है उसके ऊपर और उन्होंने खुद लिखा है। तो वस्त्रों से देख पाना या जो लोग ये कर रहे हैं ना, ये वही लोगों की मूर्खता है कि काले कपड़े वाला तांत्रिक होगा, बड़ी बड़ी जटाएं वाला। मैं कहता हूँ एक चीज और है, ये जो आजकल लगा रहे हैं, ये क्या बोलते हैं उसको, लंबी लंबी वो लगा लेते हैं, घूमते हैं, डेडलॉक्स कराते हैं। हाँ, कहाँ से कौन कौन से बाल लगाए हुए घूम रहे हैं, कौन से साधक हो गए हो आप? मैं ऐसा ही हूँ, जो भी सुन रहे हैं देख रहे हैं उनके लिए भी यही है। मुझे भ्रम की जिंदगी पसंद नहीं है। मैं आपसे भी यही कहता हूँ, जो भी सुनता है, ये बेतुकी सी चीजें आप लगवा रहे हो, वो जो भी लंबी लंबी जटा लगा करके घूम रहे हो, पता नहीं कहाँ से आई है, शमशान घाट के बाहर से उठा करके अभी अगर वो ला करके उसका बना करके लगा रहे, बड़े आप देख रहे हो मैं ये हूँ। आप साधक हैं, साधक संसार से परे जाएगा, वो अपनी मस्ती में जाएगा, उसको भीड़ नहीं, उसको एकांत पसंद होगा। जटाएं, उसको बोलो जटा लगानी है, वो बोलेगा जो है वो भी ले जा। उसको भार नहीं चाहिए होता है दिखावे से जटा का। देखो अब बात आएगी तो साधुओं के तो जटा होती है, जटा का कंसेप्ट है, हमारा जो ब्रेन है ना उसके अंदर सब कुछ रहता है। ये यहाँ आज्ञा चक्र है, जब मेडिटेशन करते हैं तो वो जटा जो है उसमें गर्मी जो है वो बनी रहती है, तो उसको जब बांधते थे ना ऋषि मुनि, तो वो हीट उसके अंदर रहेगी, एब्जॉर्ब रहेगी। दूसरी कोई भी एयर लेयरिंग जो चलती है वो उसको इफेक्ट नहीं कर पाएगी। उसका बहुत बड़ा लॉजिक था, लेकिन वो उनकी खुद की जटाएं होती थी, कहीं से इधर उधर से इकट्ठी की हुई, वो क्या बोलते हैं आप, डेडलॉक, वो नहीं हुआ, हमें तो नाम भी नहीं आता। तो ये चीजें सिर्फ जो है ना फैशनवाद है, इससे हम ये नहीं कहते कि ये ताकत को प्रदर्शित करती है। ताकत, नीम करोली बाबा के बारे में सुना होगा? बिल्कुल सुना है, नीम करोली बाबा। देखो जटाएं होंगी, है ना? नहीं है ना? देखा कभी बड़े बड़े नरमुंड डाले हुए? नहीं देखा। नहीं। बड़ी 10वीं विद्या की यूं तस्वीरें लटकाई देखी? नहीं देखी हमने। तो मैं किसी को, ये नहीं है कि मैं किसी को इंडिकेट कर रहा हूँ, बिल्कुल, लेकिन आप
जिस गद्दी पर बैठे हैं ना, आपको शर्म आनी चाहिए। आपको अगर समझाना ही है ना, आप 10 लोगों को समझाना चाहते, जो उसके प्रति जानकारी चाहते, उनको स्पेशल बुलाइए, बिठाइए, समझाइए। आप उनके सामने भी यही चीज ला रहे जो सात्विक रूप से आगे अपने जीवन में धर्म को अपनाना चाहता है, लेकिन आप उसको डरा रहे हैं कि धर्म ये है, पूजा की विधि ये है, वो दूर भाग जाएगा। आप धर्म की तरफ लेके नहीं जा रहे, उसको दूर कर रहे हैं। तो वस्त्रों का मैंने बता दिया, खान पान का भी बता दिया। जरूरी नहीं है देवी देवताओं के या फिर तांत्रिकों के या अघोरियों के भी यही खान पान हो, नहीं है। बिल्कुल। अघोरियों का ये भी सुना होगा, करपात्री जी के बारे में सुना है? कलपात्री, करपात्री जी महाराज, करपात्री जी महाराज हुए, जितना समाये कर में, कर यानी हाथ, पात्री यानी पात्र, करपात्री, जितना समाये हाथ में उतने से उधर की पूर्ति। बिल्कुल। तो वैसे भी संत और बहुत बड़े बड़े ज्ञानी हुए हैं, उनका वर्णन क्यों नहीं? अभी ट्रेंड है हाँ, अघोरी अघोरी अघोरी। अभी तो ये ट्रेंड इसलिए है क्योंकि ना मन में ना क्यूरियोसिटी लोगों की इतनी है जानने की। अब जानने वाले जो लोग बताते हैं वो इतनी भिन्न भिन्न प्रकार की चीजें बता रहे हैं, और आज का टाइम में आपको पता है हर इंसान के लिए हर एक चीज एंटरटेनमेंट है। अगर कोई इंसान रो भी रहा है ना, तो वो उसमें एंटरटेनमेंट देख रहा है सामने वाला कि रो रहा है, भाई मुझे मजा आ रहा है इसको देख के, तो वाली चीज आ चुकी है। चल यही रहा है, आपने सही कहा। हाँ, हम जैसे लोग जो है वो अगर प्रमोट करना भी चाहे सनातन को, तो ज्यादा स्पेस नहीं मिल आपके पाता। मैं ऑफेंस में स्पष्ट बहुत कहता सारे हूं। लोग आ जाएंगे। बिल्कुल, बहुत से लोग जो बहुत से है लोग आ जाएंगे। वो हमें गलत साबित करने में लग जाएंगे। हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जब तक प्राण है हम ये करते रहेंगे, हमें फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन प्रमोट जो है खुद को इस प्रकार से कर रहे हैं, हमारा निवेदन रहेगा धर्म के लिए कि ऐसी चीजें न करें। आपको अगर ये चीजें ही प्रमोट करनी है तो उन विशेष लोगों को इंडिकेट करें जो ये चीजें जानना चाहते हैं, उनको बुलाइए। गोपनीयम प्रयत्नेन सब योनिर पार्वती, ये इतना बड़ा एक मंत्र है, ये महादेव ने पार्वती को कहा। इसका हिंदी अनुवाद आप ढूंढ लेना, मिल जाएगा। भगवान शिव ने पार्वती को कहा है कि किस प्रकार से ये तंत्र की विद्याएं गुप्त हैं। शिव को भी आपने मजाक बना दिया। सच में संपूर्ण तंत्र जो है शिव और पार्वती का संवाद है, आपने शिव पार्वती को मजाक बना दिया। आप कहते हैं कि सब साधना कर लो, जबकि शिव कह रहे हैं गोपनीयम प्रयत्नेन, यानी कि हे पार्वती ये तुम्हारी योनि से भी ज्यादा गुप्त है, किसी के सामने न लाना। और तुम महादेव से ऊपर निकल गए। बिल्कुल बिल्कुल। तो कहाँ जा रही है जनता? और वो लोग जो ये प्रमोट कर रहे हैं और प्रदर्शित कर रहे हैं, मुझे नहीं समझ में आता। तो रियल रूप में आज के टाइम में पाखंड का जो रूप है यही है। पाखंड का रूप में यहाँ पर एक चीज इसको स्पष्ट कैसे करूंगा पता है? पाखंड का रूप यानी कि लोग कहते हैं कि फलाने तांत्रिक ने हमारे पैसे खा गए, फ्रॉड तांत्रिक। तांत्रिक शब्द न लगाओ, सिर्फ ये कहो 420 व्यक्ति है वो। हाँ। आप तांत्रिक क्यों बोल रहे हो? अगर उसने फ्रॉड किया है तो आपने उसको पता किया कि उसके पास में सिद्धि क्या है? आपने ढूंढा कि उसके पास में सामर्थ्य क्या है? उसने मंत्र किया कि नहीं किया? आपने पता किया कि वो वास्तव में योग्य है भी नहीं है? आपने वस्त्रों से माना कि वो तांत्रिक, आपने पैसा दिया कर्म करवाने के लिए, वो खा गया। आप क्या बोल रहे हैं सोशल मीडिया पर? तांत्रिक, फर्जी तांत्रिक। आप फर्जी व्यक्ति बोलिए, क्यों तांत्रिक बोल रहे हैं? हाँ, आपका नाम क्यों जोड़ रहे हैं? मेरा नाम नहीं है माई, ये सनातन का जो कर्म चल रहा है ना, तांत्रिक फर्जी कैसे हुआ ये बताइए। बिल्कुल। अगर वो तांत्रिक होता तो वो कर्म करके देता ना। हाँ। वो तंत्र का वो भागता नहीं, वो क्रिया उसको आती ही नहीं है, तो वो तांत्रिक नहीं है। वशीकरण के नाम से पैसा ऐठा जा रहा है। अगर तांत्रिक है तो वशीकरण आता है, वो कर देगा। हाँ। वशीकरण आता ही नहीं, तांत्रिक नहीं है। आपने पैसा दिया, वो आपकी भूल है। उसने पर्चा लगा रखा था, बंगाली बाबा विशेष रूप से ये करवाइए, रातों रात आपके घुटनों में होगी। पहला तो आप दोषी, क्यों आपको वो घुटनों में चाहिए? आप जवाब दीजिए, क्यों घुटनों में चाहिए? बिल्कुल, आपकी बुद्धि साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब है। आप किसी को गुलाम बनाना चाहते हैं। जो वशीकरण करवाते हैं, प्रेम चाहिए, आकर्षण करवाइए। व्यक्ति आपसे आकर्षित होकर के स्वतः आएगा, नहीं वो हमारा गुलाम हो जाए। आप वशीकरण करवाते हैं, फिर कहते हैं तांत्रिक पैसा खा गया। ये समाज का नाम खराब करते बेवजह। जो लोग नहीं है उस समाज से, उन लोगों को जोड़ देते हैं उस समाज। देखो जैसे चोर है, डाकू है, ये जो है, या सोशल मीडिया में भी सोशल क्राइम करने वाले बहुत से लोग हैं, तो उनको क्या आप ये कहेंगे कि ये तांत्रिक है सोशल मीडिया का, या ऐसा कुछ जोड़ेंगे? नहीं ना। वो फिर सिर्फ और सिर्फ फ्रॉड में आता है। हमारे मोबाइल में भी आता है ना फ्रॉड, अननोन नंबर जब आता है, रेड कलर फ्रॉड है ये। तो सिर्फ फ्रॉड होना चाहिए ना, फर्जी के पीछे तांत्रिक क्यों लगाया जाता है? बिल्कुल, फर्जी है तो तांत्रिक नहीं, तांत्रिक है तो फर्जी नहीं होगा, दावे के साथ कह सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि तांत्रिक होगा तो वो बेतुके कर्म अपने हाथ में लेगा ही नहीं लेगा। बिल्कुल। तो फिर ये जो चीज चल रही है ना, जनता भी जो कर रही है,
फर्जी तांत्रिक, धोखेबाज तांत्रिक, ये शब्द तांत्रिक न लगाओ। बिल्कुल। आप केस डालो उसके ऊपर, ये लिखो कि ये फर्जी व्यक्ति और उसका नाम होगा, तांत्रिक नहीं। आप तंत्र और तांत्रिक इस उपाधि को बदनाम कर रहे हैं। बिल्कुल। ये सिर्फ मेरी नहीं, आपकी भी और हम सभी की है, ये सनातन की देन है। हाँ। किसको बदनाम कर रहे हैं? हम खुद को ही बदनाम कर रहे के समाज को बदनाम कर रहे हैं। हैं। तांत्रिकों की छोड़िए आप, राधा कृष्ण को जो है डांस पार्टियों में नचवाया जा रहा है। तो सनातन धर्म किस तरफ ले जाने वाले लोग लगे हुए हैं, हम कुछ कह नहीं सकते। बस ये है, जितना हमारे में सामर्थ्य है हम लड़ेंगे और सनातन के लिए अपनी आवाज उठाते रहेंगे। बिल्कुल, बहुत अच्छा जवाब था, मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ। लेकिन आज के टाइम में लोगों को ये चीज़ें नहीं समझ में आती, नहीं बिकॉज हम समझते, लोग जो नहीं समझते उसका परिणाम भी भोगते हैं। बिल्कुल लेकिन ज़्यादा उसको हमें यहाँ पर डिस्क्राइब करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम जिस तंत्र को मानते हैं और जिस तंत्र में जो चीज़ें हमें हमारे गुरुओं ने सिखाई है, वहाँ पर एक चीज़ आती है, चला करके भला करोगे लोग तुम्हें गाली देंगे, पहले देखो उसको, करने दो। क्यों? क्योंकि गीता में कृष्ण भगवान ने भी कहा है, जिसका जो कर्म है, जिसकी जो गति है, वो अपनी गति के हिसाब से, अपने कर्मों के हिसाब से ही भोगने वाला है। बिल्कुल। आप उसमें जाओगे बीच में दखलंदाजी करने, तो आपका भाग्य उससे जुड़ेगा, आपका और जाएगा। करने दो, जब तक वो आपके पास ना आए खुद से, तो चला के उसके पास जाकर भला करते हो तो भी आप दोष के भागी हो। करने दो उन्हें जो कर रहा है। हमें अपना ध्यान रखना है, हमें हमारी आने वाली पीढ़ी और जो हमसे जुड़ा है उनको आगे सही दिशा देनी है। हाँ। जो भटक रहा है उसको भटकने दो, लौट के आएगा। हम कहते हैं तंत्रसार में भी जाइए, लौट के यहीं आना होगा, क्योंकि दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है। घूम फिर करके सनातन में ही आना है। अघोर ने प्रेम और अघोर कहूँ या तंत्र विद्या कहूँ, प्रेम को त्याग रखा है। आप लोगों को प्यार नहीं होता क्या किसी से? देखिए, अघोर में प्रेम को त्यागना नहीं होता है। नहीं, कहते ना कि हम इमोशनल लेस हो चुके हैं। बिल्कुल है, मेरे सामने अभी कोई मर जाए मुझे फर्क नहीं पड़ता। वही स्वीकार करना, मैं दो चीजें बताता हूँ, सबके दुख का दो कारण है। पहला स्वीकार न करना, दूसरा उम्मीद। हमने या जितने भी उच्च कोटि के साधक और भी जो हमसे भी श्रेष्ठतम श्रेष्ठ है, अघोर भी तो ही चीज पर लागू होकर के चलते हैं, वो है स्वीकार करना। मृत्यु है, यथार्थ सत्य है, स्वीकार किया, भय खत्म, मरने वाले का कोई दुख नहीं है। सत्य था, मैं रोऊंगा, क्या हो जाएगा, उससे परे है, जाएगा, अपने कर्मों के आधार से जाएगा। प्रेम की बात करते हैं तो जो आपने कहा ना, मलमूत्र का पान करना, ये मांस मदिरा, ये चीजें इसीलिए होती है कि इन सबसे ऊपर उठना है। शत्रु कौन है? आपस में मोह, अहंकार, तृष्णा, वासना। इन पंच मकारों पर जो बांधन कर लेता है, जो उसको बांध देता है, वो इनसे ऊपर उठ जाएगा। दूसरी चीज, पहला स्वीकार करना हमने बताया। आप जब तक जिसको स्वीकार नहीं करते आप दुखी रहते हैं, आप पजल रहेंगे। आपको प्यास लगी है, आप देख रहे हैं इधर उधर, आप परेशान हो रहे हैं, आप दुखी हो गए, कोई पानी नहीं पिला रहा, आप स्वीकार कर लेंगे ना, कोई पिलाने वाला नहीं है, उठ के पी लो। मैं ऐसे ही जो है उदाहरण दे के समझाता हूँ ताकि समझ में आए। आपने स्वीकार नहीं किया, यूं बैठे हैं, मैं हूं, मैं महाराज जी बन के बैठ जाऊं, नहीं मुझे तो गाड़ी लेने आए, नहीं आ रहे, मैं दुखी हो जाऊं, नहीं होऊंगा, नहीं आए, मैं पैदल चल के आ जाऊंगा, मुझे कोई शर्म नहीं रह गई। स्वीकार कर लेना, स्वीकार नहीं करती है दुनिया, लोग स्वीकार नहीं करते हैं स्थिति को। गरीब है, गरीब है, क्या हुआ, जो है उसको स्वीकार करो, तब आगे बढ़ पाओगे ना। पहले से तुम वहां डंप हो गए हो, स्वीकार करो, आगे निकल जाओगे। दूसरा आता है उम्मीद, मैंने उसका किया, उसने मेरा नहीं किया, गई लाइफ। तुम्हें करना था, तुमने कर दिया, तुम्हारा कर्म था, वो नहीं करता, उसका कर्म जाने, उसका ईश्वर जाने। बिल्कुल, अघोर यही है, स्वीकार करना और उम्मीद नहीं रखना। बिल्कुल। हम लोग किसी से कोई उम्मीद नहीं रखते हैं, ना ही हम ये है कि हम स्वीकार नहीं करते। यथार्थ जब जो घटित होता है उसको उसी वक्त स्वीकार कर लेते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है ये। गुरु जी, बहुत मजा आया आपसे बात करके, और आपने आज चीज़ों को जिस तरीके से समझाया, जिस तरीके से बताया, और एक ना मार्गदर्शन दिखाने का भी सही तरीका होता है। कई लोग होते हैं, गली जा रही है, उधर से उधर चला जाइयो, कोई बता रहा है भाई उधर जा, उधर एक पेड़ दिखेगा, पेड़ से मुड़ जाइयो, तो सामने वाले इंसान को समझ में आती है चीज़ें। तो मार्गदर्शन का जो तरीका है आपका वो बहुत अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगा आपकी बातें सुन के। और आई होप कि जो हमारी यूट्यूब की फैमिली है, इंस्टा की फैमिली है, उनको भी आप बहुत पसंद आए, आपकी बातें बहुत समझ में आए, और जो अंधकार का पहन रखा है ना वो हट जाए। सो थैंक यू सो मच जी। ओम काली।